अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वली टीवी वली पे हालत जार। नाजरीन, आज मैं आपको एक ठगों की स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा। इंडिया के बहुत ही मशहूर ठग कबाइल जिनको ठग कबीला कहते थे, इन कबीलों में 9 मुख्तलिफ कबीले होते थे जिनको मिलाकर एक ठग कबीला बनता है। ये आया कहाँ से इरशाद भाई, ये ठग भी ये इतने सारे? तारीख तो यही बताती है कि ये अकबर बादशाह जो मुग़ल बादशाह हुआ करता था, उनके भी दौर में इनकी महल में रहते थे। इन ठगों ने अकबर बादशाह के एक ख़ास मुलाजिम या ग़ुलाम को हलाक कर दिया, जिसकी वजह से अकबर बादशाह के डर से ये रूपोश होकर इंडिया के उड़ीसा और दक्खन के इलाके में रूपोश हो गए। इसके बाद इन्होंने एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बनाया और इन्होंने आज़ादाना कार्रवाइयाँ शुरू की। इनकी कार्रवाइयों का तरीका ये होता था कि ये मुसाफिर काफ़िलों को लूटते। ये एक मुसाफिर काफ़िले के हुजूम को देखकर 10 से 200 लोगों का एक ग्रुप तरतीब देते, जिनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते। इन 3 हिस्सों का जो एक हिस्सा होता था वो मुसाफिर काफिले के बीच में मुसाफिरों के साथ बहरूपिया बनकर रहते, जैसे उनको उनके ऊपर शक ना हो। जबकि एक और काफिला जो होता था वो उस मुसाफिर काफिले से आगे होता, जो एक वीराने में उन मुसाफिरों की कब्रें खोदता। जबकि एक और जो गिरोह होता था वो उस काफिले के पीछे होता था, जो इनके खिलाफ कोई खतरे को भांपने की कोशिश में लगा रहता। जब ये देखते कि ये मुसाफिर काफिला अपने आबो ताब में और अपने मालो असबाब के साथ उस वीराने पे पहुंचते, तो ये ठग उन पर हमला कर देते और रात की गहराई में, रात के वक्त में ये उनको मार कर और उनके जो खिलाफ कब्रें बना के रखी होती हैं उनमें उनको दफन करके उन पर झाड़ियाँ डाल देते। ये इरशाद भाई, तो इनके पास कोई हथियार वगैरह होगा, कोई चाकू वगैरह होगा? नहीं, इन ठगों को इनका जो हथियार होता था उनका एक रुमाल होता था, जिससे ये उन मुसाफिरों को हलाक कर देते, उनका गले में डालकर उनको कत्ल करते। और इनकी एक और ख़ास इस रुमाल की बात ये थी कि ये इस रुमाल और जो कुदाल होती है जिससे ये कब्र खोदते और फिर उनको दफना देते, उनको बहुत इज्जत और तकरीम देते थे, इनको एक किस्म का पूछते थे। ये ठग, अगर इनकी बात की जाए तो ये इनका ठगना इनका पेशा नहीं बल्कि इनका एक मजहब होता था। ये किसी भी मुहिम पे जाने के लिए पहले इबादत करते। ये इबादत में काली माता की पूजा करते, जिसको हम खून की देवी भी कहते हैं। ये काली माता को भेंट चढ़ाते, उनके लिए कुर्बानियाँ करते, इबादत करते और उसके बाद ये किसी मुहिम पर निकलते। अंग्रेज़ का दौर था, अंग्रेज़ भी इनसे बहुत नाला और खफा होते, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब रहता। अंग्रेज़ों ने बिलाखिर सोचा कि इनके खिलाफ कोई एक्शन किया जाए। अंग्रेज़ों ने विलियम हेनरी नामी एक अफसर इंडिया भेजा, जिन्होंने 1836 में इनके खिलाफ एक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया और इन्होंने 4000 ठगों को पकड़कर कोर्टों में, अपना जेलों में डालकर इनको काबू किया। इनमें से 90 ठगों को इन्होंने सजाए मौत की सज़ा दी, जबकि 700 और 800 लोगों को उम्र कैद और बाकियों को जिला वतन करके इनका नेटवर्क ख़त्म कर दिया। इन ठगों की एक और आपको अजीब बात बताता चलूं कि ये जो ठग थे, इनके भी असूल हुआ करते थे। ये माजूर बच्चों, औरतों, बीमार और नादिर जो लोग होते थे, फनकार जैसे हो गए, उन पर अपना रुमाल या उनको हलाक नहीं करते थे। इनका मशहूर ठग जो था उनका नाम बहराम होता था। इसने सिर्फ अकेले बंदे ने 930 बंदे अपने रुमाल से हलाक किए। इन ठगों के बारे में कहा जाता है कि इन ठगों के गुरोहों ने, इन ठगों के कबाइल ने 20 लाख लोगों को ठगा और मारा। 20 लाख? इन ठगों का अक्सर जो रूप होता था, ये नवाब, सेठ,
मजहबी आलिम या पंडित बनकर उन मुसाफिरों के काफिले में आते, जिसकी वजह से मुसाफिर इनकी और इज्जत करते और ये आसानी से उन मुसाफिरों में घुल मिल जाते। अच्छा इरशाद भाई, ये ठग है? तो ये पाकिस्तान में जो आए हुए ठग ये भी यही है? वरी कहाँ ठग आ गए? अरे पाकिस्तान में बड़े ठग मेरे से तक अला क्या क्या हुआ है, खुदा जाने तो पूछो क्या ठग हुआ के बारे में पूछ रहा है। ये ठग तो कुछ भी नहीं, ये ठग के फिर मार देते थे ना। वो ठग तो जे एक मुल्ला था हमारे पड़ोस का, मौलवी आरिफ है, समझे? तो उसकी गाड़ी खड़ी थी बाहर, फटफटी थी ऐसी पुरानी सुरानी, गरीबी हाल में। मोटरसाइकिल? हाँ मोटरसाइकिल। अच्छा, वो लेकर चले गए ठग। अच्छा, 2 दिन के बाद आकर मुल्ला को दे रहे हैं गाड़ी को, वापसी दे दी? वापसी मोटरसाइकिल दे दी। बोला यार ये रात को हमें ख्वाब में मिला कि ये वो वगैरह आ रहे हैं, आप मौलवी आदमी हो, इसी वजह से हमने ये गाड़ी आपको वापसी कर रहे हैं। वाह वाह, चलो तो हम आपको दूसरी नहीं दिला कर दें। ठग की वो दो भी ना सही है। समझे? अच्छा। फिर ये ठग लेकर के उनको शोरूम पर नई गाड़ी को बोला भाई कौन सी पसंद करोगे मौलवी? बोले भाई ये गाड़ी। बोले उठा राउंड लगा कर आ, चेक कर। मौलवी क्या ऐसा सही दाढ़ी को वट दे के राउंड मार के आ जाए, यार वाली भली गाड़ी है। अच्छा, चाहे अभी तुम यहाँ पर खड़े रहो तो हम भी तो एक राउंड मार के देखे ना। उसको शोरूम पर ही बिठाया, स्टार्ट की गाड़ी, नई गाड़ी लेकर चले गए। बोला शोरूम वाला बोला ठोशे एक में तो दे लगा रखे। ऐसे ठगी हमारे सकर शहर में। वाह वाह वाह, सही है। किसको पकड़े? हम ऐसे कबीले को पकड़े नहीं। ये ठग जोर है भाई। नहीं भाई, तो अंग्रेज वंग्रेज का काम नहीं है। हाँ वाकई में। नाजरीन, आज का हालत जार यहीं पे ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरीज आपको अच्छी लगी होंगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें हिम्मत हो। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।